अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू डे 16। बड़ी जल्दी से दिन गुजरे हैं, पता है, मज़ा आ रहा है। तीसरा वीक चल रहा है। एक ये मैंने चीज़ आज पढ़ी और आई रोट इट डाउन। पढ़ी नहीं, मैंने यूट्यूब वीडियो देखी थी बिफोर स्लीपिंग। इंस्टेड ऑफ चेजिंग इट, बिकम अ पर्सन हु इज़ रेडी टू रिसीव इट, विजुअलाइज इट। ये हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर आदत बना लेनी चाहिए कि रादर दैन रनिंग बिहाइंड समथिंग, थिंक के मे बी यू आर नॉट रेडी टू रिसीव इट। मतलब चेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप मेहनत करना छोड़ दो उस चीज़ के बारे में। चेजिंग का मतलब ये होता है कि यू कीप थिंकिंग एवरी टाइम अबाउट इट, कीप स्ट्रेसिंग एवरी टाइम अबाउट इट। लाइक फॉर एग्जांपल, हम पैसे कमा रहे हैं, अगर हम सारा टाइम पैसों के बारे में स्ट्रेस करते रहे, यार पैसे नहीं आ रहे, पैसे 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 पैसे, वो तो वो चेज़ हो जाता है। आप कभी ये कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, पैसा 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 पैसा, तो वो चेज़ में आ जाता है। तो वाइल डूइंग योर हार्ड वर्क, वाइल डूइंग योर मेहनत कंसिस्टेंटली एवरीथिंग, स्टार्ट थिंकिंग कि अल्लाह ताला इज़ मेकिंग यू द पर्सन so you are able to receive it when you are ready. Start visualizing it. जितना इंसान विजुलाइज करता है कि दिस इज़ हाउ आई विल फील व्हेन आई हैव दिस, दिस इज़ हाउ आई विल फील व्हेन आई हैव दिस, वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने वीडियो में देखी बिफोर स्लीपिंग, प्रैक्टिस साइलेंस, स्टिलनेस एंड रिमेम्बरेंस। साइलेंस का ये मतलब नहीं है कि बस खामोश हो जाओ। साइलेंस का मतलब ये है कि ट्राई टू बी साइलेंट विद इन योर सेल्फ। अपने आप को थोड़ी देर काम रखो, अपना जो अंदर का केओस है उसको साइलेंट करने की कोशिश करो। सॉलिट्यूड में बैठो, अपने साथ थोड़ा सा टाइम गुजारो। और जब ये अंदर के शोर को ख़त्म कर लेते हैं ना, तो साइलेंस वाली आपकी प्रैक्टिस होने लग जाती है। स्टिलनेस, कि आप बस केओस चल रहा है साइड पे, तबाही मच रही है, आप अपने जोन में, एक फीलिंग होती है। अलग अलग डेफिनेशंस इन वर्ड्स की निकल सकती है, हर एक के लिए अलग है। एंड रिमेम्बरेंस, और ये रिमेम्बरेंस वाला पार्ट इतना अखीर मैंने आज सुना, ऑल्दो आई न्यू इट बिफोर, बट स्टिल रिमाइंडर होता है, हम इंसान हैं, भूल जाते हैं। और रिमाइंडर ऐसा था कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू ऑल द टाइम। अल्लाह ताला का इतना कॉन्शियस ले आओ कि राइट नाउ मैं अभी बैठा ये बना रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। लाइक थोड़ा सा जब इंसान पुश करता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरह से वो ऑरा आने लग जाता है आपके ऊपर। तो दैट मेक्स यू स्टॉप फ्रॉम डूइंग सिंस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, कोई कुछ बुरा हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा, नो, अल्लाह देख रहा है आपको। हम मानते हैं लेकिन नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम मानते हैं लेकिन नहीं मानते, क्योंकि हमारे दिलों में नहीं होता। तो मैंने आज थोड़ी सी प्रैक्टिस की इस चीज़ के बारे में कि रैंडमली मैं कुछ कर रहा हूँ एंड आई रियलाइज अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इज़ एक्चुअली वॉचिंग मी, अल्लाह इज़ वॉचिंग मी राइट नाउ। थोड़ा सा मेरा अपना कॉन्सेप्ट इस पर भी पक्का होगा और डिस्कवरीज आएंगी, बट आई रेड दिस एंड आई सॉ इट समथिंग वेरी वैल्यूएबल। मैंने अपनी छोटी इस डायरी में लिख के रखा हुआ था, तो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइज। जी, तो देखते हैं हमारा दिन कैसा गुजरा। मैं 10 बजे सोया था, लेट सोया था, बट एट द सेम टाइम बिफोर द डे बिफोर आई स्लेप्ट अ लॉट, सो 10 बजे जाके मुझे नींद आई। वॉक अप एट 2:45 PM और मज़े का फ्रेश उठा था, इतना कोई मुझे भगदड़ वाला नहीं उठा। डे स्टार्ट में मेरी 3 प्रायोरिटीज़ थी कि एक लाइव सेशन करना है, आउटरीच करनी है, मेक चेंजेस ऑन वीडियो फॉर हसन। लाइव सेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, आउटरीच नॉट एज एक्सपेक्टेड, मेक चेंजेस ऑन वीडियो फॉर हसन ये भी हो गई। What were the key highlights? 2:45 PM, woke up super fresh, prayed ज़ोहर। बड़ी मज़े की ज़ोहर थी, पता नहीं क्यों आज लाइक अलग फीलिंग आ रही थी ज़ोहर पढ़ के ना। बड़ा सुकून वाली, काम वाली, वो मेडिटेशन वाली फीलिंग होती है ना, प्रॉपर मेडिटेशन वाली, जो ये एक्सप्लेन करते हैं गोरा गोरा ओवरऑल, वो वाली पता नहीं मुझे फीलिंग आ रही थी। और बड़ी देर बाद ऐसी मतलब मुझे फीलिंग आई उठते साथ नमाज़ में, वरना उठते साथ यूजुअली मेरी नमाज़ बड़ी फॉगी सी गुजर रही होती है। कोशिश करता हूँ मैं कंसंट्रेट करूँ, लेकिन बहुत फॉगी गुजरती है। तो ये बड़ा मज़े का, आई डोंट नो। 3 से 3:30 अरबी की क्लास थी, शुक्र है बहुत देर बाद मैं कंसिस्टेंटली थोड़ा सा उठने लगा हूँ। आज भी इंशाल्लाह उठूँगा इंशाल्लाह। 3:30 to 5 PM मैं सो गया। मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या इतना करूँ, कुछ बहुत बड़ा हेक्टिक चीज़ नहीं लग रही थी सामने पड़ी हुई, विच इज़ रॉन्ग। आई नीड टू ऑलरेडी असाइन समथिंग स्पेसिफिकली फॉर दिस टाइम फ्रेम, बट आई
रियलाइज़ कि हाँ यार सो जाते हैं, तो मैं 1.5 घंटा सो गया। असर के टाइम उठ गया, बारिश हो रही थी तो मस्जिद नहीं जा सका, तो मैंने घर पे नमाज़ पढ़ी, लंच किया, चाय पी, और मैंने बुक पढ़ी वाइल एंजॉइंग द रेन। और इतनी प्यारी सरीन मोमेंट थी ना, मैं बता नहीं सकता कि मैं बस चाय पी रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, बारिश हो रही है, टप टप टप, सुकून से। मैं अपने कमरे में आके, मेरे कमरे से ना बाहर स्ट्रीट का व्यू आता है, बैल्कनी भी है, सेंटर टेरेस है, तो मैं अपने कमरे में कुर्सी रख के, पाँव रख के साइड पे बस बैठ के इंजॉय कर रहा था, और वो बड़ी एक आला मोमेंट थी। फिर उसके बाद 7:30 से 9 तक जिम गया। जिम का सेशन बहुत आला था, बैक की आज। और बैक वैसे ही आप करते हो तो आप ना अल्ट्रा एक्टिव फुल फौजी बन के बैठ जाते हो। एक बैक और एक एब्स, ये दो तो किलर। 9:40 to 10 आते साथ मैंने ना थोड़ा सा मैं फ्रेश था बिल्कुल, जिम से आया था, तो आई रियलाइज के वी शुड डू अ लाइव सेशन रादर दैन बिडिंग विच वी डू इट यूजली। लेट्स डू इट ऑन स्कूल, बिकॉज हमें क्लाइंट के ऊपर भी काम स्टार्ट करना था, एंड बॉयज़ को भी जानना था कि हाउ स्कूल सिस्टम इज़ वर्किंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो वी डिड अ डिटेल्ड सेशन ओवरऑल, आई विल टेल यू गाइस लेटर, बट पोस्टेड ऑन स्कूल के इस टाइम सेशन कर रहे हैं 2 कम्युनिटीज़ पे। वो जस्ट शेयर के इस टाइम 12 बजे सेशन होगा, एवरीवन बी रेडी। थोड़ा सा पहले अपडेट कर दें तो सारे रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। रिप्लाइड टू ब्रीफ्स, ब्रीफ्स नहीं, रिप्लाइड टू क्लाइंट्स एडिटर्स स्लैश वट एवर, कंसीडर इट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 10 to 11 मेरे तायाबू आए थे, और तायाबू के साथ बैठा, बड़ा मज़ा आया। एक अच्छी थोड़ी सी हो गई, गपशप हो गई। उसके बाद मैं नीचे ही लैपटॉप ले आया था, उनके पास ही बैठ के बातें भी कर रहा था, और साथ साथ मैंने काम किया। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स बनाए फॉर द फर्स्ट कम्युनिटी बिल्डिंग लाइव सेशन। कम्युनिटी बिल्डिंग का फर्स्ट सेशन था, तो आई वाज लाइक कन्फ्यूज्ड कि किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाए। तो देन आई डिड सम वर्क, इधर उधर से चीज़ें इकट्ठी की, कंपाइल की, ऑर्गेनाइज़ की, एंड सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करके एक डॉक्यूमेंट में कर लिया। तो उसके बाद 12 से 2 लाइव सेशन ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। पता नहीं, लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। मुझे नहीं पता कि क्यों आया, लेकिन बहुत मज़ा आया और अच्छा लगा। ऐसे लगा कि बस यार मज़ा, लाइक प्रॉपर ना फीलिंग आई कि आज कुछ किया। तो आई एम अज्यूमिंग, और बॉयज़ भी सारे बता रहे थे कि सबको मज़ा आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग। और ये है कि सीखना सिखाने वाला सीन है ब्रो, जितना सिखाओगे उतना वापस घूम के आएगा। 2:15 से 2:30 पोस्टेड असाइनमेंट ऑन स्कूल फ्रॉम लाइव सेशन। मैंने कुछ असाइनमेंट्स तैयार की हुई थी, तो आई पोस्टेड दैम ऑन कम्युनिटी, ताकि बॉयज़ प्रैक्टिस कर सकें जो भी चीज़ें हैं, मोर अपने वो प्रैक्टिस कर कम्युनिटी बिल्डिंग के क्राफ्ट को बेहतर से बेहतर बना सके, ताकि जितने मोर लेटर ऑन क्लाइंट्स आएँ, वी शुड हैव एन आर्मी कि भाई 100 कम्युनिटीज़ भी बन रही है ना, तो वी आर रेडी, वी कैन हैंडल इट। उसके बाद 2:30 से 3 तहज्जुद पढ़ी, 3:30 से 4 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस एक बिड की। 4 से 4:30 मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, खाना खाया, और साथ एक यूट्यूब पे ब्लॉग देख रहा था। एक लड़का था सोलो ट्रैवलर, बाली में था। तो मेरा प्लान तो है इंशाल्लाह सून गोइंग टू बाली, बट वो वीडियो मेरे सामने पहले उसका एक पार्ट 1 आ गया, सेकंड पार्ट आया, तो आई वाज एंजॉयिंग इट, तो मैंने आज उसका सेकंड पार्ट देखा। वैसे यूजुअली मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था बाकी व्लॉग्स वगैरह में, लेकिन उसका सही था। एक बॉय था मेरे जैसे ही था, तो एडिटर था, एंड ही वेंट टू बाली, और अच्छा सीन था हॉस्टल्स वगैरह वाला। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, तो आई वाज एबल टू रिलेट इट सो मच विद इट। 4:30 to 5:30 कुरान एंड फजर एज यूजुअल टाइमिंग। 5:30 to 6 डिड 2 बिड्स, फेड माई कैट्स, एक्चुअली स्पेंड टाइम विद देम। मेरे घर के बाहर बिल्लियाँ हैं, और माशाल्लाह से वो बढ़ती जा रही हैं, एक के बच्चे भी होने वाले हैं। एंड मैं जिस तरह ही फजर से वापस आता हूँ, तो इट्स माई हैबिट यूजली कि एवरी डे कुछ ना कुछ बिल्लियों को डालना होता है खाने के लिए। तो आज मैं निकला, बारिश हो रही थी, ठंड से वैसे ही बेचारी इधर उधर भागी हुई थी, छुप रही थी, ठंड लग रही थी उन्हें। तो मैं आया, सारी मेरी इर्द गिर्द 4-5 बिल्लियाँ घूमने लग गई। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा चिकन विकन डाला, खाना खिलाया, बड़ा मज़ा आया। वो बिल्ली जब खाना खाते वक्त बिल्कुल लाइक नो, मतलब एक वो फीलिंग में आ जाती है ना कि वो आवाज़ें निकाल रही होती खाते वक्त, तो दैट मीन्स कि यार वो बड़ी लाइक मुझे ऐसे लगता है दुआएं दे रही है मुझे, तो मैं उसे ऐसे दुआ ही लेता हूँ, क्योंकि वो आपको ना बड़ी फीलिंग आती है कि यार शी वॉज क्या बोलते हैं, स्टार्विंग दैट फूड,
और उसको भूख लगी थी और वो बड़ी खुश है अभी खाते वक्त। तो इस तरह की चलते रहते हैं बिल्लियाँ। मुझे वैसे तो घर के अंदर रखने का शौक़ था, बट द टाइम आई हैव बीन बैक टू पाकिस्तान, जो घर के बाहर बिल्लियाँ मेरी अम्मी जिनको खाना डालती थी वो एक दो थी, अब बढ़ती 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 बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बहुत स्वीट टाइम गुजरता है मेरा उनके साथ। जाके ना मैं बाहर जाता हूँ, प्यार करता हूँ और बैठता हूँ उनके साथ, मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, तो आई फील गुड। और बिल्लियाँ वैसे ही ओवरऑल बड़ा अच्छा जानवर है, अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा जानवर बनाया हुआ है। 6:30 to 6:45 मेड चेंजेस ऑन एडिट फॉर हसन क्लाइंट, 15 मिनट में हो गया। 6:50 to 7 ब्रीफ कम्युनिकेशन मीटिंग ओवरऑल के कम्युनिकेशन मीटिंग, नॉट कम्युनिकेशन मीटिंग, ब्रीफ फॉर अ क्लाइंट। एक्चुअली कम्युनिकेट किया था मैंने उसके लिए, तो मैंने पीछे टाइमर ऑन कर दिया। तो whenever I am journaling I go through my Clockify as well, work related each and every detail I am able to write for the clarity for myself, for you guys, ताकि आप लोग भी ये चीज़ करो। जितनी क्लैरिटी होगी आपके एट द एंड ऑफ द डे जर्नल में, उतना यू विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव योर सेल्फ मोर। रिफ्लेक्शन, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल डे फिल्ड विद सो मैनी विंस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। वी आर लिटरली नथिंग, कुछ कंट्रोल में नहीं है हमारे, और बस हो जाता है। बस एक अल्लाह से कनेक्शन बनाना होता है, अपनी मेहनत करनी होती है, एंड मिक्स एंड मैच सब कुछ हो रहा होता है साथ साथ। प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे, क्लोन वॉइस ओवर फॉर डेनिस क्लाइंट, ये थोड़ा सा पेंडिंग जा रहा है, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। क्लाइंट की डॉक्यूमेंट्री पेंडिंग पे है। मेक वीडियो ऑन क्लॉकिफाई फॉर टाइम ट्रैकिंग। कम्युनिटी में एक बंदे ने कमेंट किया था, आई फॉरगॉट हिज नेम, उन्होंने बोला कि क्लॉकिफाई के ऊपर एक वीडियो बना दें। उसके बाद एक दो और मैसेजेस भी आए थे क्लॉकिफाई के ऊपर। तो आई एम प्लानिंग कि इंशाल्लाह एक क्विक सी ब्रीफ सी वीडियो बना दूँ कि हाउ आई एम एबल टू ट्रैक एंड व्हाट आर द थिंग्स, हाउ टू सेट अप ईच एंड एवरीथिंग। बिडिंग सेशन एट 3 AM इंशाल्लाह, बॉयज़ गेट रेडी, सेशन आज होगा बिडिंग का। बिडिंग नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, और लेट्स डू मोर बिट्स, लेट्स डू मोर आउटरीच, और बाहर के लोगों को और लेके आते हैं। बाकी कम्युनिटीज़ में भी आई विल पोस्ट दिस, सो यू नो वी शुड हैव मोर एंड मोर bigger and better community, better people joining us for the outreach, we getting better ideas कि भाई हमें क्या क्या और सीखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐड ऑन है, हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा। तो ये था मेरा डे 16। इंशाल्लाह सी यू ऑन डे 17।